घर में भी यदि ओम का उच्चारण किया जाए, वैसे मैं आपको बता दूं, आपके यहां गरुड़ जी किस किस के घर में है? गरुड़ जी, घंटी किस किस घर में है? अपने घर की पूजा में भलाई आप आरती चाहे माता रानी की गाओ, चाहे हनुमान लला की गाओ, चाहे काऊ देवता को स्मरण करो और स्तुति करो, तो घंटी जरूर बजाओ। कैसे? इसका लाभ क्या है? घंटी का मतलब है कि सूक्ष्म व्याधि, नेगेटिविटी, कीटाणु, प्रेत रूप वाले, ग्रह रूप वाले घंटी की आवाज से घर छोड़ के भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। आपके घर में उसी क्षण से, घंटी की आवाज से तुम्हारे घर में इस प्रकार की तुच्छ आत्माएं, सूक्ष्मधारी आत्माएं तुम्हारे घर में नहीं टिकेंगी। ऐसे समझो कि आजकल पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, आपके घर में आजकल एक वो आ गया 10 रुपए का पैकेज लगता है, किट, लाइट से जोड़ दिया था, उसमें किट 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 चलता रहता है, मच्छर नहीं आते। इसी प्रकार से घंटी बजने से, गरुड़ जी की घंटी बजने से घर में सूक्ष्म, तुच्छ, दुष्ट, नीच आत्माएं आपको जो नुकसान देने वाली हैं, बॉडी को हानि पहुंचाने वाली हैं, बच्चों को जो ग्रस्त लेती हैं, कमजोर कर देती हैं, ऐसी आत्माएं घर से निकल जाती हैं मात्र गरुड़ जी को बजाने से। अब गरुड़ जी को ही नहीं बजाना है, उसके पीछे भी क्या करना है? कपूर, गूगल को एक पान के पत्ते पे जलाएं या कटोरी पे रखें और साथ में एक आरती भजन, भगवान की आरती करें। उसमें गरुड़ जी बजाएं। दो ही काम, माइंड फ्री, माइंड रिफ्रेश, धूप कपूर से घर में पवित्रता, सुगंधित, घर की एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी और घंटी बजने से घर में से नेगेटिविटी और सूक्ष्म आत्मा, प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, ग्रह आत्मा सब पलायन कर जाएंगे। इसलिए गरुड़ जी घर में रखे जाते हैं, मंदिर में रखे जाते हैं। अब मंदिर होता है बहुत बड़ा, क्योंकि लाखों लोगों की आस्था होती है, तो वहां शंख झालर बजाया जाता है। इसलिए बजाया जाता है जहां तक टन की आवाज और जिसमें अंग का उच्चारण होता है, वहां तक की ध्वनि से संपूर्ण क्षेत्र में आए हुए व्याधि, प्रेतबाधा, ग्रहबाधा, मानसिक रोग घंटी बजने से वहां वातावरण पवित्र हो जाता है और उसके मस्तक में जो जीवाणु, कीटाणु, दुष्ट आत्मा, ग्रह आत्मा, पिशाच आत्माएं जो तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर रखी हैं, वो घंटे की आवाज सुन के शरीर छोड़ के बाहर भाग जाती हैं और वहीं पर वो आत्मा प्राण त्याग देती है। हमारे यहाँ बड़ा बड़ा लॉजिक है। हमारे यहाँ घंटे से लेके, गरुड़ जी से लेकर के, प्रसाद, जल, भभूति से लेकर के उसका वैज्ञानिक तरीके से शोध लोगों ने किया है, ऋषि महर्षियों ने किया है। तब ये चुन चुन करके विधान निश्चित किए गए कि पूजा में कौन कौन वाद्य यंत्र बजेंगे, जिसमें शंख की ध्वनि से संपूर्ण जगह के जितने भी उग्रवादी टाइप के जो आतंकी भूत प्रेतात्मा होते हैं, जहां शंख बजा वो समझ जाते हैं कि युद्ध होने वाला है, भाग लो यहां से। पहले मर चुके सो भूत बने, अब मरे तो क्या बनेंगे, सो भाग जाते हैं छोड़कर। तो जो देवताओं के द्वारा युद्ध में जो राक्षस मारे जाते हैं वो बन जाते हैं भूत, और जो अकाल दुर्घटना से मरते हैं वो बन जाते हैं भूत। तो ये बाजे जानते हैं कि ये बाजा बजा, इसका मतलब है रण युद्ध का बाजा बज गया। यंत्र के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि इनके ऊपर चढ़ाई करो। वे कहते हैं पहले मरे सो भूत बने, अब मरे तो क्या बने। हम कह रहे भैया लाखों किलोमीटर तक, पृथ्वी के उच्च छोर तक भूत मुड़ के भी नहीं देखते, जो कहते अब मरने वाले हैं, अब बचाएगा कौन। हमारे पास लगभग लाखों टोटके ऐसे हैं, लाखों। मंत्र विदा अपनी जगह पर है, टोटके अपने विषय पे हैं, टोटक, टाऊ, अनेक प्रकार की टाऊ क्रिया हमारे पास है। लेकिन हम बताएं तो आदमी क्या क्या करे। लोग कहते हैं महाराज हमने आपका ये टोटका तो किया, हमको इसको 15 दिन तो लाभ मिला, उसके बाद दोहरा हो गया।
तो उसके लिए दूसरा भी तो डोज बता रहे हैं कि जो इंजेक्शन काम ना करे तो दूसरा लगा दो। इसलिए जानते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, और समय समय पर जब कोई सदगुरु शोध की हुई चीज को बोलता है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक और व्यापार सही नहीं चल रहा हो तो उसके लिए क्या करें, एक नींबू का टोटका अपने घर में कर सकते हैं। वह व्यक्ति जो व्यापार का, जिस फर्म का संचालन करता है, वह व्यक्ति सिर पे और पैर पे 7 बार नींबू घुमाए, फिर उस नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर सुनसान जगह पर जहां कोई ना देख रहा हो वहां पर फेंक दें। 101% आपकी बाधा, आपकी दुकान की रुकावटें, आपके कार्य क्षेत्र की रुकावट, व्यापार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, संपूर्ण रुकावटें कटी हुई खुली हुई दिखने लगेंगी। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा हो तो क्या करना चाहिए, 2 लौंग, 5 लौंग, 7 लौंग मुंह में दबा लें, लेकिन ज्यादा गर्म होती है तो 2 ही लें। माता भगवती काली का स्मरण करें, हनुमान बाबा का स्मरण करें और अपने मुंह में दबाएं और आप पहुंच जाइए जहां सत्य असत्य का निर्णय चल रहा हो और सत्य हारते दिख रहा हो, और मुंह में यदि आपके मुख में 2 लौंग दबी हैं तो आपका न्यायालय प्रकरण 99%, 101% मैं गजट करके कहता हूं धर्म के पक्ष में जीत होगी, सत्य की तरफ जीत होगी।